पाकिस्तान के एक गांव हरीपुर के अड्डे पे एक लड़का बिल्लू जो गर्मियों में अपनी रेहड़ी पे लेमन सोडा बेचने का काम करता था। उसका लेमन सोडा पूरे गांव में मशहूर था। बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर सब उसके लेमन सोडा के दीवाने थे। लेकिन बिल्लू के पास ना कोई बड़ी दुकान थी और ना ही ज्यादा पैसा। बस एक रेहड़ी थी जिस पे लेमन सोडा का सामान पड़ा हुआ था। हर रोज वो सिर्फ इतना कमा पाता था कि घर का गुजारा हो जाए। शाम को बिल्लू घर वापस आता है तो उसका 14 साल का बेटा पप्पू भागता हुआ बाहर आता है। पापा, आप आ गए। आज आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? जी बेटा, मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेके आया हूँ। फिर बिल्लू पप्पू को टॉफियां देता है। ये क्या पापा, सिर्फ टॉफियां? और भी चीजें मेरे लिए लेके आते ना आप। बस बेटा, मेरी इतनी ही औकात है। मेरी दिहाड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन सारी कमाई खर्चों में निकल जाती है। खर्चे ही इतने ज्यादा हैं, घर का सामान, बिजली का बिल, गैस का बिल। अंदर से पप्पू की माँ बिल्ली आवाज लगाती है। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से अंदर आ जाओ, मैंने रोटियां बना ली हैं। तीनों जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सिर्फ दाल, 2 रोटी और प्याज, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून था। खाना खत्म होता है तो पप्पू रेडी के पास जाकर लेमन सोडा देखने लगता है। पापा, एक बात पूछूं? आप रोज इसे रेहड़ी पे लेमन सोडा बेचते हो, आप कोई बड़ी सी सोडा बनाने वाली फैक्ट्री क्यों नहीं बना लेते? काफी टाइम से आप बस इसी रेहड़ी पे ही हैं। बिल्लू कुछ देर चुप रहता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, बेटा, फैक्ट्री के लिए मैं इतने सारे पैसे किधर से लाऊंगा? मैं तो रोज इस रेहड़ी से इतना कमा लेता हूँ कि मेरा घर का खर्चा निकल जाए। फैक्ट्री बनाने में इतना पैसा लगेगा, बंदों को तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, इसलिए बस ये रेहड़ी वाला काम ठीक है। पापा, जिधर आप ये लेमन सोडा बेचते हो उधर और लोग भी तो लेमन सोडा लगाते होंगे ना, तो लोग आपसे ही क्यों लेमन सोडा पीते हैं? ऐसा क्या डालते हो आप लेमन सोडा में जिससे लोग आपके लेमन सोडा के दीवाने हैं? बेटा, मैं लेमन सोडा में एक ऐसा नींबू का जूस डालता हूँ जिससे लोग मेरे लेमन सोडा के दीवाने हैं। और ये कोई आम नींबू नहीं है, ये बहुत खास नींबू है और इसी नींबू के पीछे लोग इतना पागल हैं। अच्छा पापा, ये खास नींबू कहाँ से मिलता है? तो लोग उधर से खरीद लिया करें ना। बेटा, ये किसी दुकान से नहीं मिलता। ये फॉर्मूला मेरे दादा को एक बुजुर्ग हकीम ने दिया था। उस हकीम ने कहा था, जिस दिन ये नींबू का शरबत खत्म हो गया उस दिन ये स्वाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इस नींबू का पौधा इस दुनिया से गायब हो चुका है। अच्छा पापा, तो जब ये खत्म हो जाता है तो आप कैसे अब और शरबत बनाओगे, क्योंकि अब इस नींबू का पौधा तो इस दुनिया से गायब हो गया है। बस अब मेरे पास अभी थोड़ा सा ही शरबत है, उसके बाद इस पौधे को ढूंढना पड़ेगा। पप्पू जैसे ही अंदर आता है तो थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। बिल्ली घबरा जाती है। बिल्लू, इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? जाओ देखो कौन आया है। बिल्लू दरवाजा खोलता है तो बाहर एक लड़का माना और उसके साथ कुछ बंदे होते हैं। वो लड़का उस पूरे गांव की सबसे बड़ी लेमन सोडा कंपनी का मालिक होता है। उसके पास करोड़ों का बिजनेस था। तो तुम हो बिल्लू? मैंने तुम्हारे लेमन सोडा के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं इधर तुम्हारे लेमन सोडा की तारीफ करने नहीं आया। जी, मैं ही बिल्लू हूँ। पूरे गांव वालों को पता है मैं लेमन सोडा बेचता हूँ। लेमन सोडा की तारीफ करने नहीं तो फिर तुम इधर क्या करने आए हो? माना जेब से एक चेक निकालता है, उस पर लिखा होता है 50 लाख रुपए। पप्पू की आंखें खुल जाती हैं। माना चेक बिल्लू की तरफ बढ़ाता है। बस बिल्लू, तुम एक काम करो, मुझे अपना लेमन का शरबत दे दो। क्या? लेमन का शरबत? मैं अपने बाप दादा की अमानत कभी नहीं बेचूंगा। बिल्लू माना को चेक वापस कर देता है। माना की आंखों में गुस्सा भर जाता है। सोच लो, पैसा जिंदगी बदल देता है। बिल्लू, आज तक जिसने मुझे मना किया है या तो वो बर्बाद हुआ है या फिर गायब। मैं सोच चुका हूँ, मैं किसी सूरत तुम्हें नींबू का शरबत नहीं दूंगा। तुमने जो करने हैं कर लो। माना वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पप्पू घबरा कर पूछता है, पापा, ये आदमी कौन था और आपसे इस तरह क्यों बातें कर रहा था? बेटा, आज हमारी असली मुसीबत शुरू हो गई है। उस रात बिल्लू को नींद ही नहीं आई। वो बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई घर पर नजर रखे हुए है। बिल्ली ने धीरे से पूछा, बिल्लू, क्या तुम उस आदमी से डर गए हो? तुम्हारे साथ जो भी होगा हम दोनों साथ रहेंगे। डर उस इंसान को लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों मुश्किल में ना आ जाओ। बिल्ली उसके पास बैठ गई। बिल्लू ने पप्पू की तरफ देखा। वो मासूम बच्चा सुकून से सो रहा था। बिल्लू ने उसके सर पर हाथ रखा। एक दिन ये मेरा नाम रोशन करेगा। सुबह होने से पहले ही बिल्लू उठ गया। उसने लेमन सोडा का सामान रेडी पर रखा। पप्पू भी उठकर बाहर आ गया। पापा, आज आप इतनी जल्दी लेमन सोडा बेचने जा रहे हो, खैरियत तो है ना? मैं भी चलूं आपके साथ? क्या कहते हैं आप? नहीं बेटा, बस आज मैंने थोड़ा दूर वाले गांव जाना है, इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ और तुम्हें मैं तब लेके जाया करूंगा जब तुम बड़े हो जाओगे। अभी तुम छोटे हो,
जाओ जाके सो जाओ। ठीक है पापा, आप खैरियत से जाओ और मेरे लिए चीज लेके आना। बिल्लू रेडी को ले जाते हुए एक बार घर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कुछ बोला नहीं। दिन गुजर गया, शाम हो गई, रात होने लगी, लेकिन बिल्लू वापस नहीं आया। बिल्ली घर के बाहर खड़ी बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। पप्पू, तुम्हारे पापा तो अभी तक नहीं आए। इतनी रात हो गई है, वैसे तो कभी भी इतनी देर से नहीं आए। आज पता नहीं किधर रह गए हैं। पप्पू परेशान हो गया। मम्मा, मैं जाता हूँ ना, देख कर आता हूँ। रुक, मैं भी तेरे साथ जाती हूँ। दोनों अलग अलग रास्तों पर बिल्लू को ढूंढने लगे। गांव के हर आदमी से पूछा, किसी ने नहीं देखा। रात के 10 बज गए, तभी एक चौकीदार भागता हुआ आया। पप्पू, मुझे जंगल के रास्ते से तुम्हारे पापा की रेहड़ी नजर आई है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अच्छा चाचा, सही बताओ, पापा सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक घर वापस ही नहीं आए। पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। आप मुझे दिखाओ कहाँ पे रेहड़ी खड़ी हुई है। पप्पू का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद सब जंगल के किनारे पहुंच गए। वहां बिल्लू की रेहड़ी गिरी हुई थी, लेकिन बिल्लू कहीं नहीं था। सिर्फ मिट्टी में घसीटने के निशान थे, जैसे किसी को जबरदस्ती ले जाया गया हो। बिल्ली चीख पड़ी। बिल्लू, तुम किधर हो? हमें अकेला छोड़ गए हो? बिल्लू बताओ, तुम किधर हो? हम अकेले हो गए हैं तुम्हारे बगैर। वापस आओ। पप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरी रात जंगल छान मारा, लेकिन बिल्लू का कोई पता नहीं चला। 3 महीने गुजर गए। पुलिस ने केस बंद कर दिया। गांव वालों ने कह दिया बिल्लू मर चुका है, लेकिन पप्पू ने कभी यकीन नहीं किया। उसे लगता था उसके पापा कहीं ना कहीं जिंदा हैं। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। पैसे खत्म हो गए, बर्तन बिक गए, टीवी बिक गया, फ्रिज भी बिक गया। आखिर में बिल्ली ने आंसुओं के साथ कहा, पप्पू, लगता है हमें ये घर भी बेचना पड़ेगा। पप्पू चुप रहा। फिर उसने अचानक कहा, नहीं मम्मा, मैं पापा का लेमन सोडा वाला काम करूंगा। पापा भी तो यही काम करते थे ना, तो अब से पापा की जगह रेहड़ी मैं लगा लिया करूंगा, ताकि हमारे घर का खर्चा तो पूरा हो जाए। ये सुनते ही बिल्ली हैरान रह गई। तुम? बेटा नहीं, अभी तुम छोटे हो, तुम ये रेडी वाला काम नहीं कर सकोगे। आपके पापा तो पिछले 30 साल से ये काम कर रहे थे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस धूप में नहीं भेजूंगी। पप्पू ने माँ के आंसू पोंछे। देखो मम्मा, आप परेशान ना होइयो। अगर मैं आज लेमन सोडा बेचने नहीं गया तो पापा की सारी मेहनत भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन बिल्ली ने एक और रेडी तैयार कर दी। पप्पू ने पहली बार रेडी संभाली। अब पप्पू लेमन सोडा की रेडी लेके अड्डे पे खड़ा हो गया, लेकिन किसी ने लेमन सोडा नहीं खरीदा। पूरा दिन निकल गया, एक भी ग्लास नहीं बिका। एक लड़का बोला, अरे इसको देख, लगता है इसका पापा सोडा बना बना के थक गया है, अब बच्चे को सोडा बेचने के लिए भेज दिया है। दूसरा बोला, ये बच्चा हमें कैसे सोडा बना के देगा? चलो आओ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अब शाम को पप्पू चुपचाप रेडी चलाकर वापस लौटने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आप जैसा भी नहीं बन सका। आपसे तो फिर भी लोग लेमन सोडा ले लेते थे, मेरे से तो किसी एक बंदे ने भी लेमन सोडा नहीं पिया। अचानक पप्पू आ रहा था कि रास्ते में रेडी एक बड़े पत्थर से टकरा गई। रेडी फौरन नीचे गिर गई, साथ ही कागज भी नीचे गिरा। पप्पू हैरान रह गया। पप्पू ने वो कागज उठा लिया। वो कागज कोई आम कागज नहीं था। उस कागज पर एक हाथ से बनाया हुआ मैप था। मैप पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। एक बड़ा पहाड़, एक सूखा हुआ पेड़, एक पुरानी हवेली और सबसे ऊपर एक अजीब सा नींबू बना हुआ था। उस नींबू के नीचे सिर्फ 2 लफ्ज लिखे थे, सन लेमन। पप्पू धीरे से बोला, सुन लेमन, ये क्या है? मैप के नीचे एक और लाइन लिखी थी। ये बिल्लू की हैंडराइटिंग थी। उसने जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू किया। अगर ये मैप तुम्हारे हाथ लगे तो समझ लेना कि मैं वापस नहीं आ सका। बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा पीछा मत करना, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सन लेमन को ढूंढना। उसके बगैर हमारा लेमन सोडा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और याद रखना, मुझसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ वो लोग हैं जो इस रास के पीछे पड़े हुए हैं। पप्पू की आंखों में आंसू भर आए। उसने मैप को जोर से पकड़ लिया। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आई। लगता है आखिर तुम्हें वो मैप मिल ही गया है। पप्पू धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। अंधेरे में सिर्फ एक आदमी का साया नजर आता है। उसके हाथ में चमकता हुआ एक लंबा चाकू था और वो धीरे धीरे पप्पू की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा इतना गहरा था कि पप्पू को सिर्फ उस आदमी की आंखें नजर आ रही थी। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू चांदनी की रोशनी में और भी खतरनाक लग रहा था। पप्पू का गला सूख गया। कौन हो तुम? ये सवाल तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। ये पूछो कि तुम कितनी देर जिंदा रहोगे। पप्पू एक कदम पीछे हट गया। तुम्हें क्या चाहिए? आदमी हंसने लगा। हमें सिर्फ एक कागज चाहिए। कौन सा? जो तुम्हारे हाथ में है। पप्पू ने फौरन मैप अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। ये कभी नहीं मिलेगा। लगता है बिल्लू का बेटा वाकई जिद्दी है। पप्पू की आंखें खुल गईं। तुम मेरे पापा को जानते हो? वो कहाँ है? बहुत अच्छी तरह, जहां तुम कभी नहीं पहुंच सकते।
ये कहकर उसने चाकू निकाला और पप्पू फौरन भागता हुआ उधर से निकला। थोड़ा सा आगे ही पहुंचा था कि उसे एक बुजुर्ग मिल गए। बुजुर्ग ने पप्पू को रोका और पप्पू ने बुजुर्ग को इस सारी बात का बताया। बुजुर्ग पप्पू को एक पुरानी झोपड़ी के पास ले गए। झोपड़ी के बाहर हर तरफ नींबू के पौधे लगे हुए थे। हवा में अजीब सी खुशबू थी। पप्पू ने गहरी सांस ली। कितनी प्यारी खुशबू है। ये आम नींबू की खुशबू नहीं? क्या ये सन लेमन है? तुम ये नाम कैसे जानते हो? पप्पू ने वो कागज उनके सामने रख दिया। ये मेरे पापा का है। बुजुर्ग ने मैप देखते ही गहरी सांस ली। बिल्लू। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पप्पू हैरान रह गया। आप मेरे पापा को जानते हैं? सिर्फ जानता नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। पापा कहाँ हैं? बुजुर्ग ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से बोले। 3 साल पहले हम दोनों सन लेमन की तलाश में निकले थे। हम पहाड़ों के उस पार एक पुरानी घाटी तक पहुंच गए। वहां सच में सन लेमन के दरख्त थे। उससे भी ज्यादा, वहां का हर नींबू रात में हल्का सा चमकता था। उसकी खुशबू किलोमीटरों दूर तक महसूस होती थी। लेकिन पप्पू का दिल जोर से धड़का। लेकिन क्या? हम अकेले नहीं थे। माना के आदमी भी हमारा पीछा कर रहे थे। पप्पू का चेहरा सख्त हो गया। पापा का पीछा करवाया था? हाँ, जब बिल्लू को यह बात पता चली तो उसने मुझे एक तरफ भेज दिया। उसने कहा मैं उन्हें रोकता हूं, तुम असली रास्ता याद रखना। मैं वापस आया तो बिल्लू कहीं नहीं था। ना उसकी लाश मिली, ना वो खुद। पप्पू की आंखों से आंसू निकल आए। तो मतलब पापा जिंदा भी हो सकते हैं? लेकिन एक बात मुझे आज तक याद है। बिल्लू ने जाने से पहले एक बात कही थी, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उससे कहना, सन लेमन से भी ज्यादा कीमती चीज इंसान की ईमानदारी होती है। मैं पापा को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माना के लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। माना और उसके लोग इधर तक पहुंच गए थे। पप्पू, मुझे मैप दे दो, वरना आज के बाद तुम अपनी माँ को कभी जिंदा नहीं देख पाओगे। ये सुनते ही पप्पू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मा, मेरी माँ को क्या किया तुमने? बताओ, माँ कहाँ है? तुम बहुत इमोशनल हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। तेरी माँ को हमने एक पुराने इलाके में कुर्सी से बांधा हुआ है। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं। ये सुनते ही पप्पू का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर बिल्ली बोल रही होती है। पप्पू बेटा, तुम किधर हो? मुझे इधर इन्होंने बंद दिया है। तुम ये मैप किसी को मत देना। एक आदमी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उधर पप्पू माना को कहता है। तुम लोग जानवर हो। माना उसके करीब आया। नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। मुझे सिर्फ सन लेमन चाहिए। मैप दे दो, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर कल सुबह तक तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रहेगी। ये कहकर वो मुड़ने लगा। तभी बुजुर्ग ने पप्पू का हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी इसके पीछे मत जाना। लेकिन मेरी माँ। तुम थोड़ा सब्र से काम लो, वो तुम्हें गुस्से में अपने पीछे लेके जाना चाहता है। पप्पू की मुट्ठी बंद हो गई। तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने मैप खोला। सन लेमन वैली सिर्फ वही जगह है जहां बिल्लू ने कुछ छुपा कर रखा था। हो सकता है उसी से तुम्हारी माँ भी बच जाए। पप्पू ने गहरी सांस ली। ठीक है बाबा जी, हम चलेंगे। सुबह होने से पहले दोनों सफर पर निकल पड़े। जंगल धीरे धीरे और गहरा होता गया। पेड़ इतने बड़े थे कि धूप भी मुश्किल से जमीन तक आ रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। कभी कभी किसी जानवर की आवाज आती और फिर सब कुछ दोबारा चुप हो जाता। पप्पू धीरे से बोला। बाबा, आपका नाम क्या है? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। लोग मुझे हरी काका कहते हैं। पापा ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। हरी काका हंस दिए। तुम्हारे पापा कहते थे, हरी अपनी तारीफ खुद करने लगता है। दोनों हल्की सी हंसी हंस दिए। लेकिन अगले ही पल मैप का एक कोना चमकने लगा। पप्पू रुक गया। ये क्या हो रहा है? हरी काका ने मैप देखा। हम सही रास्ते पर हैं। ये मैप आम स्याही से नहीं बना, इसमें सन लेमन का रस मिला हुआ है। जब असली जगह करीब आती है तो ये खुद चमकने लगता है। पप्पू हैरान रह गया। तुम्हारे पापा बहुत होशियार थे। कुछ देर बाद दोनों एक बहुत पुराने पत्थर के पुल के पास पहुंचे। पुल आधा टूट चुका था। नीचे गहरी खाई थी। पानी इतनी जोर से बह रहा था। हरी काका रुक गए। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। पप्पू ने नीचे देखा। उसके पैर कांप गए। अगर हम गिर गए तो? हरी काका मुस्कुरा दिए। तो सीधा अल्लाह के पास। पप्पू हल्का सा हंस पड़ा। ठीक है। दोनों संभल संभल कर चलने लगे। अचानक पप्पू का पैर फिसल गया। उसने फौरन पुल को पकड़ लिया और पुल के साथ लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी। हरी काका, बचाइए। हरी काका ने फौरन लकड़ी आगे बढ़ाई। पप्पू, मेरा हाथ पकड़ो, मैं गिर जाऊंगा। तुम नहीं गिरोगे, मुझ पर भरोसा करो। पप्पू ने पूरी ताकत से हरी काका को पकड़ा। हरी काका ने जोर लगाया। एक झटके में पप्पू ऊपर आ गया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। हरी काका हंस दिए। देखा, हिम्मत हार देते तो आज कहानी यहीं खत्म हो जाती। पप्पू ने उनके पैर छू लिए। आज आप ना होते तो मैं मर गया होता। हरी काका ने उसे गले लगा लिया। अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। शाम होने लगी। दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा नजर आई। उसके दरवाजे पर पत्थर से बना एक बड़ा सा नींबू बना हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैप पर था। पप्पू की आंखें चमक उठी। हरी काका, हम पहुंच गए। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। गुफा के अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी।
बीच में एक ताज पहने हुए राजा के सामने चमकता हुआ लेमन सोडा रखा हुआ था। पप्पू हैरान रह गया। ये जगह कितनी पुरानी है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी लोहे की बोतल पड़ी थी, उस पर मिट्टी जमी हुई थी। पप्पू ने उसे उठाया। बोतल के नीचे कुछ लिखा हुआ था। उसने मिट्टी साफ की और जैसे ही नाम सामने आया उसकी सांसें रुक गईं। बोतल पर लिखा था बिल्लू। पप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पापा की बोतल है, मतलब वो सच में यहाँ तक आए थे। हरी काका ने बोतल हाथ में ली। उनकी आंखें भी भर आईं। लेकिन वो गए कहाँ? इसी वक्त गुफा के अंधेरों में किसी के चलने की आवाज गूंजी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा था और उसने धीरे से कहा, आखिर तुम आ ही गए पप्पू। पप्पू का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे रोशनी में आया। उसका चेहरा देखते ही हरी काका के होश उड़ गए। उनके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, बिल्लू। गुफा के अंदर गहरी खामोशी छा गई। हरी काका की आंखें फट गईं। पप्पू की सांसें रुक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। आंखें, वही आंखें जो बचपन में हर रोज पप्पू को प्यार से देखा करती थी। पप्पू की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा। वो आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। पप्पू। बस इतना सुनना था। पप्पू जोर से दौड़कर उसके गले लग गया। पापा। दोनों बाप बेटा जोर जोर से रोने लगे। हरी काका की भी आंखें भर आईं। इतने सालों बाद एक अधूरा घर फिर से जुड़ रहा था। कुछ देर बाद तीनों गुफा के अंदर बैठ गए। पप्पू बार बार अपने पापा का चेहरा देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। पापा, आप जिंदा थे तो घर क्यों नहीं आए? मैं आना चाहता था बेटा। तो फिर आए क्यों नहीं? उस दिन मना के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया था। मैं तुम सबको बचाने के लिए उन्हें दूसरी तरफ ले गया। मैं बच तो गया, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो गया। हरी काका ने पूछा। फिर? बिल्लू ने गुफा की गहराई की तरफ इशारा किया। मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने बचाया। कौन बुजुर्ग? सुन, लेमन वैली के रखवाले। पप्पू हैरान रह गया। रखवाले? बिल्लू मुस्कुरा दिया। हाँ, ये वैली सदियों से छुपाई गई है। यहाँ के लोग दुनिया से दूर रहते हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई, लेकिन एक शर्त रखी। कैसी शर्त? जब तक सन लेमन का राज महफूज ना हो, मैं वैली से बाहर नहीं जा सकता। पप्पू हैरान रह गया। सिर्फ एक रेसिपी के लिए? बिल्लू ने फौरन कहा। नहीं, ये सिर्फ रेसिपी नहीं, ये अमानत है। सन लेमन सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक ऐसी कुदरती नेमत है जो गलत इंसान के हाथ लग जाए तो लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। पप्पू समझ नहीं पाया। कैसे? बिल्लू ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें 2 शीशियां रखी थी। एक पर लिखा था प्योर सन एसेंस, दूसरी पर डार्क एसेंस। पप्पू ने पूछा, ये डार्क एसेंस क्या है? बिल्लू का चेहरा सख्त हो गया। इसी वजह से मना हमारे पीछे पड़ा है। डार्क एसेंस सन लेमन का उल्टा रूप है। अगर कोई लालच में इसे गलत तरीके से बनाए तो पीने वाला धीरे धीरे बीमार होने लगता है। हरी काका हैरान रह गए। मतलब? हाँ, मना पिछले कई सालों से इसी केमिकल से अपनी कोल्ड ड्रिंक्स बना रहा है। क्या? लोगों को जहर पिला रहा है? उसके ड्रिंक्स का टेस्ट एडिक्टिव है। लोग बार बार पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी सेहत खराब होती रहती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, गुस्से से नहीं, अकल से जीतना। तभी गुफा के बाहर जोर का धमाका हुआ। पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। हरी काका भागते हुए बाहर गए और जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बाहर माना खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने जोर से चिल्लाया, बिल्लू, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम जरूर मिल जाओगे। बिल्लू बाहर आया। सालों बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। माना हंस पड़ा। कितने साल बर्बाद कर दिए तुमने। तुम अभी भी नहीं बदले और तुम अभी भी बेवकूफ हो। रेसिपी दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को करोड़पति बना दूंगा। बिल्लू मुस्कुरा दिया। जिस दौलत के लिए इंसानियत बेचनी पड़े वो दौलत नहीं, लानत होती है। माना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, तो आज फैसला हो ही जाए। पापा, आज हम भागेंगे नहीं, आज हम अपनी अमानत बचाएंगे। बिल्लू ने फख्र से अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था मेरे शेर। दूर पहाड़ की चोटी पर चमकता हुआ सन लेमन ट्री हवा में झूम रहा था, जैसे वो भी इस आखिरी जंग का गवाह बनने वाला हो। पूरा सन लेमन वैली जंग का मैदान बन चुका था। बेटा, आज सिर्फ रेसिपी की लड़ाई नहीं है, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पप्पू ने अपनी मिट्टी मजबूती से बंद कर ली। मैं तैयार हूँ पापा। हरी काका ने लकड़ी जमीन पर मारी। तो फिर शुरू करते हैं। बिल्लू, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रेसिपी दे दो, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। बिल्लू धीरे धीरे उसके सामने चल कर आया। तुम आज भी ये नहीं समझे, इंसान अमीर पैसों से नहीं, अपनी नीयत से होता है। माना ने गुस्से में पिस्टल निकाल ली। ठीक है, फिर तुम सब यहीं मरोगे। उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसी वक्त हरी काका ने फौरन माना को पकड़ लिया। लगता है बुढ़ा अभी जिंदा है। माना चीखा। तुम सबको खत्म कर दूंगा। माना चुपके से सन लेमन ट्री के पास पहुंच गया। उसने अपनी जेब से एक बड़ी शीशी निकाली। आज से ये सारे दरख्त मेरे होंगे। जैसे ही वो सन लेमन तोड़ने लगा, अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी, जोर की गरज हुई, तेज हवा चलने लगी, ट्री के पत्ते चमकने लगे। हरी काका धीरे से बोले, नहीं, कुदरत अपनी अमानत किसी लालची को नहीं देती। बड़ी बकवास ना कर। उसने जोर से एक सन लेमन तोड़ा।
जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, नींबू का रंग काला पड़ने लगा। शीशी उसके हाथ से गिर गई, जमीन हिलने लगी, पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगे। माना घबरा गया। ये क्या हो रहा है? बिल्लू जोर से बोला। मैंने कहा था ये सिर्फ फल नहीं अमानत है। माना भागने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो पहाड़ के किनारे लटक गया। नीचे गहरी खाई थी। मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। पप्पू ने गुस्से से कहा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन बिल्लू ने फौरन हाथ बढ़ा दिया। हरी काका हैरान रह गए। बिल्लू, ये तुम्हारा दुश्मन है। बिल्लू ने सिर्फ इतना कहा। मैं उस जैसा नहीं बनना चाहता। उसने माना को ऊपर खींच लिया। माना जमीन पर गिरते ही फूट फूट कर रोने लगा। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने तुम्हारी दुकान छीनी। मैं ही था जिसने तुम्हें मरवाने की कोशिश की। मैंने लोगों को नकली ड्रिंक्स पिलाई। मुझे माफ कर दो। पुलिस ने माना और उसके सब आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते माना ने पप्पू की तरफ देखा। तुम्हारे पापा जीत गए। नहीं, जीता सच है। 2 दिन बाद बिल्ली को भी आजाद करवा लिया गया। जब उसने बिल्लू को देखा, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर लौटोगे। बिल्लू की आंखें भी भर आईं। माफ कर दो, मैं तुम दोनों को बहुत याद करता था। पप्पू ने दोनों को गले लगा लिया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कुछ महीने बाद गांव के बीच एक बहुत बड़ी दुकान खुली। उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा था, रॉयल सन लेमन सोडा। बिल्लू काउंटर के पीछे खड़ा था। बिल्ली कस्टमर्स को सर्व कर रही थी। हरी काका कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बिल्लू से पूछा, आप इतनी बड़ी कंपनी बनाकर कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे मीठा लेमन सोडा वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा चीनी हो, बल्कि वो होता है जिसमें ईमानदारी का स्वाद हो। डूबते हुए सूरज की रोशनी में रॉयल सन लेमन सोडा का बोर्ड चमक रहा था। लालच कुछ वक्त के लिए जीत सकता है, लेकिन असल जीत सिर्फ ईमानदारी की ही होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।